प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं स्वामी आत्मानंद इंटर कॉलेज टोड़रपुर हिंदी टीचर देवेंद्र पांडे कक्षा 10 हिंदी विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। इस ऑनलाइन पठन पाठन की क्रिया में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कोरोना की इस महामारी में अपने भी सुरक्षित रहना है, आप लोगों को भी सुरक्षित रखना है। तो पहले तो मैं इतना ही कहूँगा कि शाखा अगर रहेंगी तो पत्ते भी आएंगे, बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अध्यापकों द्वारा दिए गए जो भी पठन पाठन क्रियाएं आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। आज मैं कक्षा 10 की भूमिका से विषय वस्तु को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, काव्य और काव्य के भेद। जैसे कि हम लोग काव्य के विषय में, काव्य ये हम लोग समझते हैं कि काव्य कविता ये सब एक ही हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि काव्य होता क्या है। तो अगर संक्षेप में अगर कहा जाए तो काव्य छंदबद्ध रचना को काव्य कहा जाता है। लेकिन कक्षा 10 में ये कह देना कि काव्य एक छंदबद्ध रचना को कहते हैं, ये उचित नहीं होगा। काव्य का मतलब होता है जिसमें भावात्मक आनंद हो। भावात्मक आनंद का मतलब कि हम हृदय में उस भाव से आनंद प्राप्त करें और उसके रसास्वादन द्वारा अपने जीवन में उस यथार्थ को पहचानने का प्रयास करें कि आखिर इस काव्य में हमें क्या दिया गया है। मानते हैं काव्य में यथार्थ का चित्रण नहीं होता है, बल्कि कवि जिस रूप में जिस चीज को देखता है उसी रूप को क्या कर देता है, वो प्रस्तुत कर देता है। हाँ, कवि इस चीज को दिखाने के लिए थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करता है। बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा कर भी वह अतिशयोक्ति अलंकार के आधार पर उस चीज को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो ये बात हमारी काव्य की हुई। अब काव्य के भेद पर जब हम लोग आते हैं तो काव्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक काव्य होता है श्रव्य काव्य, एक काव्य होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब वह काव्य जिसे कानों से सुनकर हम लोग क्या करते हैं, आनंद ले सकते हैं, आनंद का अनुभव हो सकता है। हृदय में आनंद की एक आभास होने लगता है कि हाँ, इस चीज को पढ़ने पर हमें कुछ महसूस हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो निश्चित है कि इन पंक्तियों को सुनने पर हमारे में थोड़ा उत्साह की भावना उत्पन्न होने लगी, उत्साह का आनंद आने लगा, जो दिखाने लगा कि हमारे पास आसपास कहीं ना कहीं इस कविता में वीर रस का क्या हो रहा है, वीर रस हम लोगों को कुछ देखने को मिल रहा है। दूसरा हमारा काव्य है दृश्य